उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी में बिहार में राजनीतिक तापमान काफ़ी चढ़ा हुआ है। एक लड़ाई चल रही है जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार वर्सेज पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और दूसरी तरफ महागठबंधन में जेडीयू वर्सेज आरजेडी। वजह ये है कि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। आरजेडी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी से जो डील की है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, नीतीश को कमान नहीं सौंप रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो भी पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने जो राज खोला है उसके हिसाब से नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके कदम उठाया है। सुनिए उन्होंने क्या खोला राज। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी दो वजह, एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना, हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा, ये बढ़िया सरकार चलने लगी। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम हो गया है। अरे भाई, नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं, मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है तो सीएम बने हुए हैं, जब सीएम से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस सीएम बन जाइए, क्योंकि अब तो सीएम बन नहीं सकते, उम्र हो गई। देखिए, वर्तमान राजनीतिक हालात पर अभी जो हो रहा है इसकी वजह से नहीं कहेंगे। जिस दिन ये महागठबंधन बना था तो बड़ी संख्या में पत्रकार मेरे पास पटना में उस दिन आए थे मेरी टिप्पणी लेने के लिए। मैंने उस दिन 2 बातें कही थी। एक कि ये व्यवस्था बिहार स्पेसिफिक व्यवस्था है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बिहार के पत्रकारों को ऐसा या कुछ वर्गों को भी लगने लगा था कि कोई देश में महागठबंधन बन जाएगा, नीतीश कुमार की उसमें कोई भूमिका हो जाएगी। आप मेरे बयान उठाकर देख ले, मैंने 50 जगह ये कहा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में देखकर नहीं बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो शामिल नहीं है। ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए की है। दूसरी बात मैंने और एक कही थी कि आने वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा।
अब कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर हैं और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छुटे फुटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 7 दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। सुना आपने, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मार्च 2022 में ही उन्हें बता दिया था कि क्या वो करने वाले हैं। वजह यह है कि जैसे ही उनको 42-43 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली, वो अंदर से बिहार की जनता से काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते थे और उन्हें इस बात का डर है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव के बाद उन्हें हटा देगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी को दरकार ही है 2024 आम चुनाव तक नीतीश कुमार की। लिहाजा बीजेपी से भी नीतीश कुमार तेज निकले और आम चुनाव का इंतज़ार किए बिना उससे पहले ही इधर से उछल करके जा पहुँचे महागठबंधन के पास और जाके बना ली सरकार। तो फिर वो तो खुद कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो तो खुद अपना सक्सेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बकौल प्रशांत किशोर, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। नीतीश कुमार कतई तेजस्वी को नहीं चाहते हैं, वो तो मौके की नज़ाकत को देख करके बात कर रहे हैं। जान रहे हैं कि अब उनकी उम्र हो चली है, 2025 में जितना मुश्किल है, लिहाजा तेजस्वी का राग आलाप रहे हैं। वो बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में यदि सरकार बन जाती है तो क्या हाल होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब पता चलेगा तब लोग याद करने लगेंगे कि इससे बेहतर तो नीतीश की सरकार थी जिसे 42-43 सीटें दे करके हम लोगों ने गलती कर दी। तो वो इतिहास में अमर होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दांव खेला है। लेकिन प्रशांत किशोर साथ में ये भी कहते हैं कि ये महागठबंधन इस स्वरूप में 2024-2025 तक नहीं रहेगा, कम से कम 2025 में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा उनका दावा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये बात नीतीश कुमार ने उन्हें मार्च 2022 में ही बता दी थी। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।